आपके चरण की स्पर्श चाहते हैं। राम जी कहते हैं मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूं और किसी स्त्री को पैर से कैसे स्पर्श कर सकता हूं। पवन देवता को आदेश किया कि आप मेरे चरण से धूल उठा करके इस पत्थर में स्पर्श कराओ। राम जी ने चरण स्पर्श नहीं किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, किसी औरत को लात नहीं लगा सकते, पैर नहीं छुआ सकते। पवन देवता ने थोड़ा सा धूल उठा करके पत्थर से स्पर्श कराया। ऋषि पत्नी प्रकट हो गई, प्रभु को प्रणाम किए अपने धाम को चली गई। जाकर के ऋषि के यहाँ रक्षा करते हैं। ऋषि महाराज यज्ञ करते हैं, राक्षस लोग आते हैं, उनका वध करते हैं। कुछ दिन के बाद गुरु जी को पता चला जनकपुर में स्वयंवर का आयोजन है। गुरु जी ने अपने शिष्यों को लेकर के गए। जनक जी के यहां भव्य स्वागत किया गया। जो जिस भावना से देख रहा है उसको वैसे ही प्रभु दिखाई दे रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। हर के भाव के अनुसार प्रभु उसको दिखाई दे रहे हैं। स्वयंवर में पहुंचे, बड़े बड़े राजा बैठे हुए हैं, सब उस धनुष को उठाना चाहते हैं लेकिन कोई उठा ही नहीं पाता। किसी ने आकर के गुरु जी से कहा कि गुरु जी आप बोलिए राम जी को धनुष उठाएं। गुरु जी ने आदेश किया राम जी भक्तों को सुख पहुंचाओ। राम जी ने धनुष को उठाया। धनुष दो खंडों में जैसे उठा करके प्रत्यंचा चढ़ाया, दो खंडों में टूट करके गिर गई। किसी ने पूछा धनुष से कि आप दो खंडों में क्यों टूटे। रामचरितमानस में लोग बड़ा सरल समझते हैं कि ऐसे पढ़ लो ये हो जाएगा। एक एक शब्द में बहुत गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। किसी ने धनुष से पूछा, यदि राम कथा होती तो विस्तार से करता मैं, अभी कृष्ण को भी लाना है। धनुष से किसी ने पूछा कि आप दो खंडों में क्यों टूटे। तीन खंड में टूट सकते थे, चार खंड में टूट सकते थे। धनुष ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। बोले ये जो रस्सी है क्या है, रस्सी नहीं है, ये भक्ति है। और जो भक्ति से बंधा हुआ हो यदि वह टूट भी जाए तो दो खंडों में टूटता है। और दो खंडों में टूटने के बाद भी वो जमीन पे नहीं जाता, वह राम और सीता के चरणों में जाता है। इसलिए मैं दो खंडों में टूटा हूं कि मैं भक्ति में बंधा हूं। यदि मैं टूट भी जाऊं तो एक खंड राम के चरण पे पड़े और दूसरा खंड जानकी जी के चरण में पड़े। रहूं तो मैं अपने राम और जानकी मैया के चरणों में रहूं। कोई साधारण धनुष नहीं है, एक एक वस्तु महान है, एक एक वस्तु की अलग कहानी है। धनुष तो टूट गई। अब जानकी जी माला लेकर के आ रहे हैं। जब तक जानकी जी आती तब तक परशुराम जी आ गए। धनुष को किसने तोड़ दिया। हुंकार भर के गर्जना करने लगे, अरे किसकी हिम्मत, अरे नीच जना, किसने हिम्मत की इस धनुष को तोड़ने का, उसको मेरे सामने करो। राम जी कहते हैं पुरानी धनुष थी, छूते ही टूट बिना के पुराना। प्रभु ये पुरानी धनुष थी तो छूते ही टूट गई, आपका कोई दास ही तोड़ा होगा। बोले दास, शंकर का दिया धनुष, मेरा रखा हुआ धनुष तोड़ के दास बनता है अपना। अरे ऐसा दास होता जो दुश्मनी निभाता है। क्रोधित होकर के कहते जिसने भी धनुष को तोड़ा हुआ है सामने आ जाओ, नहीं सारे राजा मारे जाएंगे। सोबिल गाई बिहाई समाजा, नत मारे जय है सब राजा। जिसने धनुष को तोड़ा हो सामने आ जाओ, नहीं सारे राजा मारे जाएंगे। पूरे पृथ्वी मंडल को पलट दूंगा।
एक राजा ने कहा भैया चलो यहां से भाग लो। तो दूसरे राजा ने कहा कि क्या पृथ्वी मंडल से बाहर तुम्हारा घर है कि भाग जाओगे, या पूरे पृथ्वी मंडल को ये पलटेंगे तो उसी में तो तुम्हारा भी घर है। निज निज अपने अपने पिता का नाम लेकर के, अपना नाम लेकर के सारे राजा परिचय दे रहे हैं, महाराज हमारे पिताजी का नाम है, मैं ही, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। राम जी समझा रहे, उनके समझ में नहीं आ रहा है। तो लखन लाल जी ने कहा कि भैया ये आपसे नहीं समझेंगे। बोले फिर? बोले देखो जो जिस भाषा का जानकार होता है उस भाषा में बात किया जाए तो ज्यादा समझता है। कोई हिंदी जानता है, उस समय संस्कृत में बात करूं कैसे समझेगा वो? तो देखो आपका स्वभाव है मित्रता का, प्रेम का, और इनका स्वभाव है क्रोधी। तो बात बन नहीं रही है। सही डॉक्टर के पास जाएंगे तो सही औषधि मिलेगी। अब इनके भाषा का जानकार मैं हूं, लक्ष्मण जी भी क्रोधी हैं, इनके भाषा का जानकार मैं हूं, तो मुझसे आप बात कर लेने। तो राम जी ने कहा ये सही कह रहे हो, क्योंकि तुम्हें इनकी भाषा समझ में ट्रांसलेट सही हो जाएगा। तो लखन लाल जी बोले महाराज आप क्यों इतना दुखी हैं, किस कारण से हैं? बोले धनुष टूट गई। बोले आपकी थी? बोले नहीं। तो बोले जिसकी धनुष थी वो दुखी नहीं हुआ, जिसको दिया गया था रखने के लिए वो भी दुखी नहीं हुआ। आप ये धनु ही पर ममता के हेतु, आप ज्ञानी होने के बाद भी ममता पाल करके बैठे हैं महाराज। अच्छा तू मुझे उपदेश देगा? अरे राम अपने भाई को समझा ले, नहीं से मेरे फावड़े से इसका वध हो जाएगा। लखन लाल जी मुस्कुराए, महाराज मैंने तो सोचा इतना बोलने के बाद कुछ ज्ञान हो गया होगा। आप बच्चों जैसी बिल्कुल बात करते हैं। आप किसको मारने के लिए कह रहे हैं? बोले राम को। और तुम्हें? बोले मैं पहले अपने बता दूं, गणित में होता है भाजक भजन फल, हम लोग यही पढ़े। इसके बाद आता है शेष, शेष नहीं कटता, और मेरा नाम है शेष, शेषावतार। तो जब गणित का शेष नहीं कटता तो मैं तो शेषनाग हूं, मुझे तो आप काट नहीं पाओगे। रही बात राम की, अखंड अनंत अविनाशी अविचल, जो अखंड है उसका खंडन कैसे आप करोगे महाराज? इतनी तो समझ होनी चाहिए, आप इतने बड़े ज्ञानी हैं। क्रोधित होकर के करें, तू मेरे फावड़ा को नहीं देख रहा है, मेरे धनुष को नहीं देख रहा है, अभी इसी से तेरा वध हो जाएगा। रे राम इसको समझा। परशुराम जी को क्रोध आ रहा है। राम जी सारा करते हैं, लखन लाल बस ठीक है। राम जी सामने जाकर के हाथ जोड़ करके कहते हैं प्रभु आपका कोई एक दासी है, वो दासी मैं हूं। यदि आप मुझे सजा देना चाहते हो तो मैं आपके सामने हूं, मेरा सर आपके सामने है, आप इस पे फावड़ा चला दीजिए। बोले आपने तोड़ा धनुष? बोले हाँ। बोले मुझे विश्वास नहीं, आपने धनुष कैसे उठा लिया? आप मेरे सामने उठाइए तब मैं मानूंगा कि आपने धनुष तोड़ा है। राम जी ने धनुष उठाया, और जैसे धनुष उठाया महाराज, उस समय परशुराम जी को भगवान के चतुर्भुज रूप का दर्शन हुआ। भगवान ने कहा कि आप परशुराम हो, मैं राम हूं। परशुराम जी का जो क्रोध था बिल्कुल शांत हो गया, प्रणाम किए और अपने धाम को प्रस्थान किए। जयमाल लेकर के लाडली जी चली आ रही हैं, धीरे धीरे चली आ रही हैं। राम देखें सिया को, सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी। राम जी सीता जी को देख रहे हैं, सीता जी राम जी को।
जानकी जी चली आ रही है, जयमाल लेकर के आ गई। अब राम जी थोड़े लंबे हैं, जानकी जी थोड़ी छोटी हैं, तो जयमाल कैसे पहनावे? जयमाल लेकर के खड़ी हैं। कुछ लोग गुरुजी के पास गए, बोले गुरुजी अपने चेला को बोलो थोड़ा सिर झुका ले। गुरुजी ने बोला भैया मैंने धनुष तोड़वा दिया, देखो पूजा पाठ की बात थी मैंने करवा दिया, ये शादी ब्याह का मतलब मेरी नहीं हुई तो मैं आपकी कैसे करवा दूं? जो मेरा काम था मैंने करवा दिया, अब आप देखो जयमाल की बात है तो दूसरे से बात करो, मेरे से नहीं। सखियों ने लखनलाल जी से कहा कि यदि आप बोल दो तो आपकी भी लगे हाथ पीले हाथ हो जाए। अरे बड़े भाई को मैं कैसे बोलूंगा सर झुकाओ, राम जी को मैं बोल सकता हूं। तो लखनलाल जी ने विचार किया कि माता जानकी इतनी देर से खड़ी है और मैं इतना देर तक इनको खड़े नहीं देख सकता, जल्दी से जयमाल पाना भैया का रिश्ता हो जाए, इससे बड़ी खुशी और बात क्या होगी। लखनलाल जी ने विचार किया और राम जी के सामने जाकर के साष्टांग दंडवत हो गए। राम जी ने झुक करके लखनलाल जी को उठाया, जब तक उठा पाते उसी बीच में जानकी ने अवसर पाई और गले में जयमाल डाल दिया। जय रघुनंदन जनक किशोरी सीताराम मनोहर जोड़े। जय रघुनंदन जनक किशोरी सीताराम मनोहर जोड़ी। सारी सभाएं दृश्य को देख रही है, बोलो सीताराम महाराज की हो। अब कछुनाथन चाहिए मोरे, अब कछुनाथन चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह